वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से प्यार करना भी स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने। सीरीज़ 1 टू सीरीज़ 5 में मैंने वो सारी गलतियाँ आप सभी के सामने रखी जिन गलतियों को करके मैं सेल्फ लव से काफ़ी दूर चली गई थी, जिसकी वजह से मैं डेलिब्रेट मैनिफेस्टर और डेलिब्रेट क्रिएटर नहीं बन पा रही थी। तो उन गलतियों से ही मैंने कुछ सीखा है। तो वो सब मैंने आप लोगों को सीरीज़ 1 टू सीरीज़ 5 में आप सभी के सामने रखा। आज जो सीरीज 6 है किसके बारे में है वो धीरे धीरे आप सभी को पता चल जाएगा। उसके पहले एक रियल इंसिडेंट मैं बता रही हूँ। इंसिडेंट नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं बता रही हूँ। एक्सिस बैंक में मैं मैनेजर थी और मेरे ऑफिस में ही एक सीनियर मैनेजर फीमेल थी। हम दोनों की सीट आजू बाजू में ही थी। 9:15 में ही हमारा साइन इन होता था। अगर 9:15 से थोड़ा लेट हुआ तो 3 ग्रेस पीरियड मिलते थे। 3 ग्रेस पीरियड को भी अगर आपने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आपकी सैलरी कट। तो ऑब्वियसली हम क्यों चाहेंगे अपनी सैलरी को कट करवाना। तो इसलिए हम भाग भाग के ऑफिस आते थे। सीनियर मैनेजर जो थी फीमेल, वो भी भाग कर आती ही थी ऑफिस में। वो भी क्यों चाहेंगे कि उनका सैलरी कट जाए, है ना? कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब भी मैं ऑफिस पहुंचती थी 9:15 पर साइन इन हो गया, उसके बाद फटाफट मैं अपना कंप्यूटर में बैठ जाऊंगी, कीबोर्ड चलाना स्टार्ट कर दूंगी। कुछ भी नहीं, पर्स रखा, बस चलाना स्टार्ट। लेकिन उन मैडम को मैंने हमेशा देखा, वो चेयर पे बैठेंगी आराम से, थोड़ा रिलैक्स होंगी, उसके बाद अपना प्रेयर करती थी। 2 मिनट का या 1 मिनट का कुछ एक प्रेयर करती थी, मन ही मन वो प्रेयर आंखें बंद करके करती थी। उसके बाद वो थॉट, एक अच्छा थॉट गूगल से निकालती थी और जो अच्छा लगता था वो भी मुझे भी पढ़ के बताती थी कि शोभा ये ठीक है ना, थॉट अच्छा है ना? मैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छा है। उसके बाद वो थॉट को पूरे ग्रुप में डाल दी थी और अपना भी स्टेटस में वो अपनी स्टोरी जो है उसमें भी डाल दी थी। उसके बाद कीबोर्ड को साफ कर दी थी, थोड़ा सा मॉनिटर को साफ कर दिया। वैसे तो ऑफिस बॉय करता ही था, लेकिन क्या पता कभी मिस हो जाए, लेकिन उनको अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास था, है ना? मतलब कि वो साफ करती थी। तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि अरे वो लेडी सेल्फ लव करती थी। उसने अपना प्रायोरिटी फिक्स कर रखा था। मैं भी तो सैलरी के लिए ही इतना जॉब करने के लिए जा रही थी, वो भी सैलरी के लिए ही करी थी, लेकिन उन्होंने अपने जॉब में कुछ प्रायोरिटीज फिक्स कर रखे थे। अगर कोई बॉस, जैसे मेरा कोई बॉस है, शोभा ये काम कर दो, मैं बोलती थी सर उनको भी तो काम दीजिए ना, मैं अभी आई हूँ ना। तो वो क्या बोलते थे, अरे वो पहले प्रेयर करेगी, पहले ये करेगी, उसके बाद अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेगी। क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ये काम कर रही थी, तो बॉस को भी पता चल गया था कि ये जो समय है, इतने से इतने बजे का समय, वो समय उसका है। वो समय में वो किसी को घुसने नहीं देगी, इसलिए उसको डिस्टर्ब मत करो। कंसिस्टेंसी था उसका, इसीलिए उसको उतने बजे कोई काम नहीं मिलता था। मेरे को ही काम मिलता था क्योंकि मैं आते ही फटाफट कंप्यूटर में बैठ जाती थी। तो आज का सीरीज किस चीज़ के लिए है? प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना है, अदरवाइज लोग हमको कहाँ से कहाँ घुमाते ही रहेंगे। जब मन में आएगा वो हमको घुमाते ही रहेंगे और हम लोग बोलते हैं कि अरे वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, जब देखो मेरे को नचाते रहता है। क्योंकि हम नाच रहे हैं ना, हमको अपनी दिशा नहीं पता है ना, इसीलिए जैसा वो रिमोट घुमा रहा या जो बटन दबा रहा, हम उस वजह उसकी तरह से डांस कर रहे, है ना? तो आज का है प्रायोरिटी। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 में वो सारी गलतियां मैंने बताई आपको। तो आई होप उन गलतियों को सुनकर मे बी आपने अपने लाइफ में कुछ रूल बना लिए होंगे, जैसे कि फिजिकल लेवल पे, मतलब बाहरी तौर पे, कि मैं कपड़े अब से प्रेस करके पहनूंगी, घर हो या बाहर हो, कपड़े प्रेस करके पहनूंगी। मैचिंग करके उसके कपड़े मतलब मैचिंग लेगिंग हो गया, जो भी होगा, कपड़े प्रेस करके ही पहनूंगी। अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, कहीं पे भी नहीं जाना है, तो मैं मेकअप करूंगी घर में। ये रूल मैंने सेट कर दिया है। फिजिकल लेवल पर कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगी, आधा घंटा ना जाऊं, लेकिन 10 मिनट के लिए वॉकिंग पे ही जाऊंगी या 10 मिनट का सूर्य नमस्कार ही कर लूंगी। मेडिटेशन में करूंगी इतने बजे से इतने बजे तक। कोई वेट उठाना होगा तो किसी ना किसी की मदद लूंगी। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मेरा रूल है कि मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको।
दूसरों को भी अप्रिशिएट मैं करूँगी, जेन्युइन अप्रिशिएशन करूँगी, है ना। ये रूल मैंने बनाए हैं। और अगर कोई मेरा मदद करना चाहता है तो मैं उसकी मदद, जो उसकी भावना है, उसको एक्सेप्ट करूँगी, उसको भी मौका दूंगी कि वो भी कुछ मतलब हेल्प करे मेरा, है ना। या मैं अपने बच्चों को इतने बजे से इतने बजे का टाइम दूंगी। तो कुछ हमने रूल, उसमें से, उन गलतियों में से कुछ रूल हमने निकाल लिए होंगे। अब रूल तो काफ़ी सारे हो गए, रूल तो काफ़ी सारे हो गए कि अब प्रेस भी करना है, जूते भी पॉलिश करना है, ये सब का मेकअप भी करना है, इतने बजे से इतने बजे तक टिफ़िन पैक करना है, मुझे मेडिटेशन भी करना है। ये सब रूल आप लोगों ने निकाल देंगे, वो सारे रूल आपने निकाले हैं। अब क्या करना है कि प्रायोरिटी सेट करना है कि कौन सा रूल कौन से नंबर पे मैं फिक्स करूँगी, है ना। जैसे कि वो ऑफिस सीनियर मैनेजर, बॉस उसको उतने बजे से उतने बजे तक कोई काम नहीं देता था, क्योंकि वो रोज वो काम करती थी, सबको पता चल गया था कि ये समय उसका है। तो ऐसे हमारा भी समय पता चलना चाहिए सबको, अदरवाइज कोई भी हमारा घर का परिवार या कोई भी ऑफिस वाला ऐसे ही घुमाते रहेगा, उनकी नज़र में हम ऐसे ही रहेंगे। तो हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगी, इतने बजे से इतने बजे उठ के फिर मैं पूजा करूँगी। बहुत सारी लेडीज़ क्या बोलती हैं, लेडीज़ का होता है कि पूरा घर का काम हो जाएगा, उनकी प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स किया है कि हाँ मैं अपना टैबलेट इतने बजे खाऊंगी या मैं इतने बजे नाश्ता कर लूँगी। लेकिन होता क्या है नॉर्मली, जो मेरे से गलती हुई है कि मैं पूरा घर का काम कर लूँगी, सारा घर का काम कर लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता भी नहीं करूँगी, पहले पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करते करते वो नाश्ता का टाइम क्रॉस हो गया, अब दोपहर का टाइम हो गया, तो सुबह का नाश्ता हमने मिस कर दिया, है ना। तो प्रायोरिटी फिक्स करना है। अगर मुझे है कि पूजा करके ही मैं खाऊंगी, घर का तो काम होना ही होना है, कोई और तो नहीं करेगा, हमको ही करना है। तो अगर मेरा है कि मैं पूजा करके ही खाना खाऊंगी, तो क्यों ना मैं सुबह जल्दी उठ के बस 1-2 मग पानी डाल के फ्रेश कपड़े पहनकर मैं पहले पूजा कर लूँ, पहले खाना खा लूँ, कुछ नाश्ता या कुछ फ्रूट खा लूँ, कुछ तो खा लूँ कि मेरी स्टेमिना अच्छा रहे, एनर्जी अच्छा रहे, कि मैं और घर का काम अच्छे से कर सकती हूँ। क्योंकि आप सही है तभी आपका परिवार सही है। जिस दिन आप बीमार हैं तो फिर परिवार का तो आप हालत देख सकते हैं कि कैसा हो जाता है जब कोई औरत फीमेल बीमार होती है। तो हमको प्रायोरिटी सेट करना है कि कौन सा रूल कौन से नंबर पे रखेंगे। अगर मुझे पता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, कपड़े मैंने रूल बनाया है कि मैं कपड़े प्रेस करके रखूँगी, मैचिंग वगैरह सब करूँगी, तो क्यों ना मैं रात को ही अपना सारा मैचिंग करके, जैसे ईयरिंग मैचिंग है या बैंगल्स मैचिंग है या कुछ भी मेरे को मैच करके, सैंडल मैच करके ही, पर्स मैच करके ही करना है, ये रूल मैंने बनाया है। तो क्यों ना मैं रात को ही सब कुछ करके रख लूँ कि सुबह मुझे मतलब कि इतना जल्दबाजी ना हो या वो मेरा रूल ब्रेक ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने रूल ब्रेक बार बार किया तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, वो लोग भी हमको हल्के मिलेंगे, है ना। तो अगर मैंने शूज़ पॉलिश करने का रूल बनाया है तो ऑफिस जाने के समय में मैं रुक कर खड़े होकर पॉलिश करने से अच्छा है कि रात को ही थोड़ा सा पॉलिश कर लूँ, अच्छे से पॉलिश कर लूँ और उसको अपना जो भी शू रैक है वहाँ पे रख दूँ कि सुबह मैं मिस ना कर दूँ, वो रूल मेरा ब्रेक ना हो जाए। मेकअप करना है तो कोई बात नहीं, मैं नहाने के बाद मैं एकदम डायरेक्ट किचन में ना जाकर या कोई काम पे ना जाकर पहले मैं मेकअप कर लूँगी। हम लेडीज़ रूल बना दिया कि मेकअप करेंगी, लेकिन किसी ने भी आवाज़ लगा लिया, किसी ने भी आवाज़ लगा लिया, किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो देखना मेकअप करेगी उसमें आधा घंटा लगाएगी, तो हम उनकी बातों को सीरियसली ले लेते, दिल पे ले लेते और फिर मेकअप करना छोड़ देते। हमारा रूल वहीं पे ब्रेक हो जाता है और सेल्फ लव से हम काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो आपको रूल को प्रायोरिटाइज करना है कि क्या करेंगे सबसे पहले, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वो समय मेरा ही समय है, और जब ये मेंटेन करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसको टच नहीं करना है ये समय पर। अगर ये समय से ये समय मैं यूट्यूब के वीडियोस बना रही हूँ तो उस समय मेरे रूम में कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता है
कि इस समय ये यूट्यूब वीडियो बनाती है और इस समय इसको कोई भी काम नहीं देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। हम ही हैं खुद क्रिएटर अपनी लाइफ के, हम ही हैं खुद क्रिएटर। तो आई होप आज के वीडियो से आपको समझ में आया है। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और आपके कमेंट, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या प्रायोरिटाइज़ किया है, कौन से रूल को कब रखा है, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो डेली मैं लिखती ही हूँ है ना। सो थैंक यू, विश यू वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।